परमेश्वर के विश्वासी समूह हूँ। आप सबको नमस्कार। आज हम एक नए नियम नए चीज़ों पर हम चिंतन मनन कर रहे हैं। इसमें गलातियों की पुस्तक चौथा अध्याय 28वें पद में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, हम भाई इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। तो गलातियों की पुस्तक चौथा अध्याय 28वां पद में ये लिखा है कि हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान हैं। आपको मालूम है इसहाक कौन है? और हम जो है मतलब अब्राहम के संतान हैं वो है, ये सब मालूम है। इस पद का अर्थ ये होता है कि यह पद हम जो है प्रेरित पौलुस जो ये कहता है, मसीह में विश्वास करने वाले लोग इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान के रूप में पैदा होना जरूरी है। जिस प्रकार आपको मालूम है अब्राहम का जो संतान नहीं था, तो उसे परमेश्वर के दूत जो आकर सारा और इसहाक को उन्होंने प्रॉमिस किया और उन्होंने वरदान दिया कि भाई आपके एक संतान पैदा होंगे। और वो बुजुर्ग अवस्था में थे और उन्हें इसहाक उस अवस्था में पैदा हुआ। इसलिए ये ऐसे प्रतिज्ञा के संतान के रूप में कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा से जो चीज़ प्राप्त होता है उसे हम प्रतिज्ञा के संतान कहते हैं। तो यहाँ पे हम सब जो हैं आज प्रतिज्ञा के संतान हैं, क्योंकि हमें सब परमेश्वर के आज्ञा से हमें प्राप्त हुआ, हम पैदा हुए हैं। अर्थ यह है कि हमारा परमेश्वर के परिवार में होना मानवीय प्रयास और नियमों के और शरीर के से नहीं है। हम लोगों को कोशिश करते हैं कि हम लोगों को जो कई बार कि हम अपने मानवीय शक्ति से हम अपने आप को जी रहे हैं, या नियमों से हम जी रहे हैं, या शरीर के ताकत से हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा और विश्वास में हम जब जीते हैं तो वो हमें इस संसार में हमें जीने का अवसर हमें प्राप्त होता है। हमें इसमें हम थोड़ा सा हम इसके बारे में चिंतन मनन और आगे पृष्ठभूमि में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि गलातियों के अध्याय चौथे में पौलुस हाजिरा और सारा और के बारे में हमें बताता है कि इस्माइल हजीरा से इस्माइल पैदा होता है और सारा से इसहाक पैदा होता है, जिसकी तुलना इस तरह से करता है कि इस्माइल जो है शरीर के अनुसार जन्मा हुआ एक मानवीय योजना और व्यवस्था के कानून के हिसाब से वो उनका प्रतीक के रूप में इस्माइल को पौलुस मानता है। और जबकि इसहाक को प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा, यानी कि परमेश्वर की कृपा से और विश्वास का प्रतीक के रूप में उन्हें उसे मानता है। हमें मालूम है कि गलातियों की पुस्तक में हम गलातियों की कलीसिया में कुछ लोग गलत ढंग की बातें सिखा रहे थे, जिसे उद्धार जो है वो कानून या नहीं तो नियम से हमें मानना चाहिए, तब हमें प्राप्त होता है। पौलुस इस चीज़ का विरोध करता है और कहता है, तुम व्यवस्था के दास नहीं हो बल्कि प्रतिज्ञा के वारिस हो। हम सब जो है प्रतिज्ञा के वारिस है। व्यवस्था से या कानून से हमारे को उसमें उसमें हम परमेश्वर के दास नहीं बन सकते, बल्कि हम प्रतिज्ञा के वारिस के रूप में हम परमेश्वर के दास बन सकते हैं। आत्मिक व्यवस्था में बारे में हम इसमें देखते हैं, गलातियों की पत्री चौथा अध्याय 28 में हमें 3 मुख्य बातें हमें सिखाता है। हमारी पहचान है, हम दास नहीं बल्कि हम संतान हैं है, ये हमें हमारी पहचान के रूप में दिखाता है। हमारा रिश्ता परमेश्वर से डर पर नहीं बल्कि प्रेम और प्रतिज्ञा के आधार पर बना हुआ है। हमारा जन्म नए जन्म से है। हम विश्वास और परमेश्वर की संतान हम के रूप में हम बने हुए हैं। जैसे इसहाक असंभव स्थिति में भी परमेश्वर के सामर्थ्य में जन्मा है। आपने देखा कि वो कैसे जन्मा कि एक माता पिता बुजुर्ग थे, उस अवस्था में भी इसहाक का जन्म हुआ, यानी कि उन्हें वो एक ईश्वरीय कृपा के द्वारा जन्मा हुआ संतान था जो इसहाक था। हमारी स्वतंत्रता इसमें हमको देखना पड़ेगा कि हम कानून के बोझ के नीचे नहीं है, बल्कि अनुग्रह की स्वतंत्रता में हम जीते जा रहे हैं। उसके नीचे हम दबे हुए हैं, अनुग्रह की फ्रीडम में है। इसलिए हम इसको इस रूप में देखते हैं, हम प्रतिज्ञा के संतान हैं कि हम प्रतिज्ञा के संतान हैं
तो इसमें हम जो उपरोक्त जो पद हमें गलातियों में बताया गया, उसमें हम क्या लिखता है, प्रिय भाई और बहनों, हाँ, आज बहुत से मसीहों लोग अभी अभी भी डर और दोष भावनाओं और धार्मिक बोझ से जीते हैं, परंतु पौलुस हमें साधारण स्मरण दिलाता है कि हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान हैं। क्योंकि हम लोगों में ये चीज़ है, हम सोच हमारी है, बसी बन चुकी है कि हम तो भैया पाप में है, तमाम चीज़ों में है, तो हम लोगों ने अपराध करके बैठा है। लेकिन हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान के रूप में इस संसार में जी रहे हैं। इसलिए हमें निश्चित होकर परमेश्वर के साथ हम साक्षी संवाद करते हुए उनके प्रेयर में हमें पूरी तरह से लीन होना है। दूसरा, हमें इस विषय में हमें एक पहला हम एक विषय देखते हैं, दासत्व नहीं बल्कि पुत्रत्व के बारे में इसमें हमको सीखने को मिलता है। इस्माइल चूंकि दासी से जन्म हुआ था, इसलिए उसका दासत्व का चिन्ह था, और वहाँ पे परमेश्वर की कृपा नहीं थी। तो इसहाक स्वतंत्र स्त्री से जन्मा। इसहाक जो कि एक सारा से जन्मा था, वो एक स्वतंत्र स्त्री था जिसका पुत्रत्व का चिन्ह था, क्योंकि उन्हें अनुग्रह से परमेश्वर के कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ था। वो गर्भ धारण करती है बुजुर्ग अवस्था में और उनको जन्म देती है। और ये व्यवस्था में हम व्यवस्था के दास नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पुत्र के दास है। परमेश्वर के पुत्र होने का दास है, हमको दासत्व में है। परमेश्वर के पुत्र का दायित्व हमारे ऊपर में है। इसलिए हमको, जैसे हम देखते हैं एक बच्चा घर में मजदूरी का, जब एक बच्चा जब अपने घर पे मजदूरी नहीं करता है, बल्कि वो अधिकार के साथ में हमारे रहता है। हमारे घर में बच्चों को हम देखते हैं, वो पूरे अधिकार के साथ मकान में हमारे रहते हैं। तो ऐसे ही हम अपने परमेश्वर के मकान में, परमेश्वर घर में हम पूरी फ्रीडम के साथ हम रहते हैं। और हम दूसरी बात हम इसमें ये समझ सकते हैं, प्रयास, कोई प्रयास से हमारा ये कार्य नहीं है, बल्कि हम प्रतिज्ञा से हम अब्राहम और सारा के बूढ़े थे, फिर भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा पूरी करते हुए उन्हें वो संतान इसहाक पैदा किया। तो इसलिए वो प्रतिज्ञा के संतान के रूप में हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं। उद्धार हमारे प्रयास से नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य से हमको मिलता है। कभी भी कोई हम अपने प्रयास करने से नहीं होता, लेकिन उनकी शक्ति से परमेश्वर यदि चाहेगा तो हमें उद्धार देगा। है ये, वो हमारे प्रयास से, हम अगर बहुत मेहनत कर लिया तो इसलिए हमको उद्धार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें अपने जो है परमेश्वर के सामर्थ्य से हमको प्राप्त होगा। विश्वास में जीवन जीना जो है, प्रतिज्ञा के संतान के रूप में विश्वास में जीते रहेंगे तो हमें डर और नियम और दोष जो हमारे ऊपर में है, उसकी जो भावना है, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। हमें जो है वो डर हट जाती है, क्योंकि हम प्रतिज्ञा के संतान हैं, इसलिए हमें डर नहीं रहता। नियम कह दो उससे में जो बंधन हमें, उससे तो हम अलग हो जाते हैं, और दोष भावना में हमसे हट जाता है। और उसी प्रकार व्यवहारिक शिक्षा हमें जो है इस समय हमें इससे यही प्राप्त होता है कि परमेश्वर ने हमें पुत्र कहा है, तो शैतान की झूठी शिक्षा को हमें स्वीकार नहीं करना है। हमें परमेश्वर हमें जब पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, इसहाक के प्रतिज्ञा के संतान के रूप में इसहाक को किया, वैसे हमें सबको, हम विश्वास और उद्धार में जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें शैतान की झूठी बातों को स्वीकार नहीं करना। हम इस पद पर विचार मंथन करने के बाद हम इसमें एक निष्कर्ष ये कर सकते हैं प्रियजनों, कि इस्माइल हमें इस्माइल नहीं बनना है, बल्कि हम इसहाक के रूप में हम प्रतिज्ञा के संतान के रूप में हमें जन्म लेना और जीना है। तो और हम आज एक दास नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम जी रहे हैं। हम आज व्यवस्था में नहीं जी रहे, बल्कि हम प्रतिज्ञा में जी रहे हैं। परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट है, एक वाचा है, उस वाचा के तहत हम लोग जीते हैं। तो इसलिए भाइयों, हम ये कह सकते हैं कि इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान के रूप में हम जब जीते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कुछ बंधन और उससे हमारे लिमिटेशन में हम रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रेम और उद्धार हमारे लिए सबसे बड़ी हथियार है।
उस प्रेम और हथियार से जब हम जीते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों से का पालन करते हुए हम निश्चित रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस तब जाके हम जो है परमेश्वर के असली संतान बन पाएंगे और हम प्रतिज्ञा के इस भूमि में प्रतिज्ञा के संतान के रूप में हम जी पाएंगे। इसी शब्दों के साथ यह पूरा वचन जो है हमारे हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए एक आत्मिक उन्नति के लिए काम करें। यही विश्वास के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जय यीशु मसीह की आमीन।